दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में ऐसी मूर्तियां कभी नहीं रखनी चाहिए और इन मूर्तियों की पूजा घर के अंदर कभी नहीं करनी चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है, देवी लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता आती है। आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं पूजा घर में कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध पति पत्नी रहते थे। वृद्ध महिला का नाम सौम्या था और उनके पति का नाम महेंद्र। उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम वत्सराज, मंझले का नाम ऋषभ और सबसे छोटे पुत्र का नाम यज्ञदत्त था। तीनों पुत्रों का विवाह हो चुका था और 3 बहुएं घर आईं। बड़ी बहू का नाम सुरूपा, मंझली बहू का नाम विलासिनी और सबसे छोटी बहू का नाम मृदुला था। सौम्या अपने परिवार में सभी से प्रेम करती थीं, लेकिन बड़ी बहुएं सुरूपा और विलासिनी स्वभाव से अत्यंत स्वार्थी थीं। वे घर के काम और पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं रखती थीं, जबकि सबसे छोटी बहू मृदुला अत्यंत संस्कारी और विनम्र थी और सास ससुर की सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानती थी। एक दिन की बात है जब सौम्या सुबह सुबह अपनी नियमित पूजा करने में व्यस्त थीं। बड़ी और मंझली बहू सुरूपा और विलासिनी रसोई में आईं और आपस में बातचीत करने लगीं। बड़ी बहू सुरूपा ने मंझली बहू विलासिनी से व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, देखो, मां जी फिर से अपने पूजा पाठ में डूबी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास और कोई काम ही नहीं है। पूरा दिन इन्हें पूजा में ही बिताना है। विलासिनी ने हंसते हुए सुरूपा का समर्थन किया। हाँ दीदी, और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम भी इनकी तरह सारे काम छोड़कर बस पूजा पाठ में लग जाएं। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतना पूजा पाठ करने का क्या फायदा है। घर के काम तो हम ही करते हैं और ये बस भगवान के आगे बैठी रहती हैं। बड़ी बहू सुरूपा ने यह सुनकर और जोड़ा, सच कहा विलासिनी। मुझे लगता है कि मां जी को इस घर में सिर्फ पूजा के लिए रखा गया है। बाकी कामों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। जब सौम्या ने अपनी दोनों बहुओं की बातें सुनी तो उनका दिल दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पूजा समाप्त की और दोनों बहुओं के पास आईं। सौम्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहू, पूजा करना जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें शांति और समृद्धि देता है। तुम्हें भी समय निकालकर थोड़ी पूजा कर लेनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। सुरूपा ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मां जी, पूजा पाठ करना आप ही के बस की बात है। हमें तो इतने काम रहते हैं कि समय ही नहीं मिलता, और वैसे भी इतना पूजा करने से क्या मिल जाता है। देखिए, हम अभी तक तरक्की नहीं कर पाए। विलासिनी ने भी व्यंग्य भरे स्वर में कहा, हाँ माँ जी, आपको तो यही लगता है कि पूजा करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत और पैसा ही असली चीज है। पूजा पाठ में समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलता। सौम्या ने शांत भाव से उत्तर दिया, बहू, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन भगवान की कृपा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं, तब हमें सच्चा सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तब बड़ी बहू सुरूपा ने तीखे स्वर में कहा, अगर पूजा पाठ इतना ही जरूरी है तो हम लोग अभी तक अमीर क्यों नहीं हो गए? आप तो रोज पूजा करती हैं, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी सास सौम्या ने गहरी सांस ली और दुखी मन से कहा, हे बहू, देवी लक्ष्मी तभी घर में वास करती हैं जब हम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। केवल पूजा करना ही काफी नहीं, बल्कि उसमें सच्ची भक्ति और आस्था भी होनी चाहिए। लेकिन सुरूपा और विलासिनी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और ताने मारते हुए वहां से चली गईं। सुरूपा और विलासिनी एक कमरे में जाकर आपस में बातचीत करने लगीं। बड़ी बहू सुरूपा ने कहा, मां जी को बस अपने पूजा पाठ से मतलब है। घर का सारा काम हम करें और ये हमें उपदेश दें कि पूजा करो। मुझे तो यह सब बकवास लगता है। विलासिनी ने समर्थन करते हुए कहा, सच में दीदी, अगर हम भी उनकी तरह पूरा दिन पूजा में लग जाएं, तो घर के काम कौन करेगा? मुझे लगता है कि माँ जी को बस अपनी मर्जी चलानी है। सुरूपा ने हंसते हुए कहा, हाँ विलासिनी, और देखो, वह छोटी बहू मृदुला भी बिल्कुल मां जी की तरह बनती जा रही है। हर दिन
सासू माँ के साथ बैठकर पूजा करती रहती है। मुझे लगता है हम दोनों को एक दिन अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए और इस घर से अलग हो जाना चाहिए। कम से कम अपनी मर्जी से तो रहेंगे। विलासिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। यह घर हमारा भी है और हमें अपनी मर्जी से जीने का हक है। वहीं दूसरी ओर सबसे छोटी बहू मृदुला हमेशा सौम्या का आदर करती थी। जब वह देखती कि सुरूपा और विलासिनी सास के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रही हैं, तो वह चुपचाप उनके कार्यों को सहन करती, लेकिन कभी भी अपने संस्कारों को नहीं छोड़ती। मृदुला ने अपनी सास सौम्या से कहा, माँ जी, आप परेशान मत हों, आप अपनी पूजा करती रहें। भगवान आपकी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगे। सौम्या ने मृदुला की बात सुनकर उसे स्नेहपूर्वक देखा और कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे घर में देवी लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। समय बीतता गया और सुरूपा और विलासिनी धीरे धीरे अपने पतियों को मां से अलग होने का दबाव डालने लगीं। बंटवारे की स्थिति धीरे धीरे घर में पनप रही थी। सुरूपा और विलासिनी अपनी सास सौम्या से नाखुश थीं और उनके पूजा पाठ से तंग आ चुकी थीं। वे अब अपने अपने पतियों पर अलग होने का दबाव डालने लगीं ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी के अनुसार रह सकें और घर के कामकाज और जिम्मेदारियों से बच सकें। एक शाम की बात है, जब वत्सराज अपने काम से घर लौटा तो सुरूपा उसे देखकर झुंझलाते हुए बोली, हे स्वामी, कब तक हम इस घर में मां जी के साथ यूं ही रहेंगे? मैं अब और सहन नहीं कर सकती। हर दिन वही पूजा पाठ, वही नियम कायदे। मुझे तो सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। वत्सराज ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, हे सुरूपा, मां तो बस अपनी पूजा करती हैं, उसमें तुम्हें क्या परेशानी है? वह तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहती। सुरूपा ने नाराजगी से जवाब दिया, परेशानी? हे स्वामी, क्या आपने कभी देखा है कि मैं पूरे दिन किस तरह काम करती हूं? मां जी की पूजा पाठ और उनके नियमों के कारण मैं दिन भर बंधी रहती हूं। यहां तक कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती। मुझे तो अब यह सब असहनीय हो गया है। वत्सराज ने संयमित स्वर में कहा, सुरूपा, मां की पूजा पाठ से हमारे घर में शांति बनी रहती है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन सुरूपा ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए ताने भरे स्वर में कहा, शांति? शांति तब होती है जब घर में सबकी इच्छा और जरूरतों का ध्यान रखा जाए। मां जी को तो बस अपने पूजा पाठ से मतलब है। वह कभी नहीं सोचती कि हमें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। मुझे यह सब छोड़कर अलग रहना है। आप अपने हिस्से की मांग करो और हम अलग हो जाएं। वत्सराज ने असमंजस में कहा, अलग? सुरूपा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम सब मिलकर रह रहे हैं, घर में कोई समस्या नहीं है। सुरूपा ने चिढ़ते हुए कहा, हे स्वामी, समस्या आपको नहीं दिख रही क्योंकि आप पूरे दिन बाहर रहते हो। मुझे यहाँ मां जी के साथ रहना पड़ता है। मैं अब और यह बोझ नहीं उठा सकती। या तो आप मां से बात करो और बंटवारा करवाओ, या फिर मैं इस घर से चली जाऊंगी। यह सुनकर वत्सराज सोच में पड़ गया। वह मां से अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन सुरूपा का दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वह यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वास्तव में अलग होना ही सही रास्ता है। फिर दूसरी ओर उसी रात मंझला बेटा ऋषभ अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। तब मंझली बहू विलासिनी कमरे में आई और नाराजगी भरे स्वर में बोली, हे स्वामी, यह क्या हो रहा है? हम कब तक माँ जी की पूजा पाठ और उनके नियमों के अनुसार चलते रहेंगे? मैं अब और नहीं सह सकती। ऋषभ ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, क्या हुआ विलासिनी? मां ने तुमसे कुछ कहा क्या? विलासिनी ने तुनकते हुए उत्तर दिया, कहा, हर दिन मैं देखती हूँ कि माँ जी को बस अपने पूजा पाठ की पड़ी रहती है। उनके नियमों की वजह से मैं अपने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे हर काम उनके अनुसार करना पड़ता है। ये घर अब हमारे लिए नहीं है। हमें अब अलग हो जाना चाहिए। ऋषभ ने गंभीरता से कहा, विलासिनी, मां तो बस पूजा करती हैं और घर का ध्यान रखती हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? पूजा से तो घर में शांति और समृद्धि आती है। विलासिनी ने झुंझलाते हुए कहा, शांति? मैं जिस शांति की बात कर रही हूँ
वह आपको कभी समझ नहीं आएगी। माँ जी के इन नियमों से मुझे लगता है कि मैं एक कैदी बन गई हूँ। हर दिन वही पुराने रिवाज, वही नियम। मैं अब अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहती हूँ। ऋषभ ने उसे समझाने की कोशिश की। विलासिनी, हमें मां का आदर करना चाहिए। उन्होंने हमें पाला पोसा है, यह उनका घर है और हमें उनके साथ रहना चाहिए। विलासिनी ने ताना मारते हुए कहा, आदर? आदर तब होता है जब हमारी इच्छाओं का भी सम्मान हो। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। आप माँ जी से बात करो और बंटवारे की बात उठाओ। मुझे अब आजादी चाहिए। ऋषभ ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा और फिर धीरे से कहा, विलासिनी, मैं मां से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अलग होना आसान नहीं होगा। विलासिनी ने उसकी ओर नाराजगी से देखा और बोली, हे स्वामी, अगर आप मेरे साथ हो तो आपको यह कदम उठाना होगा। हम अब अलग ही रह सकते हैं। ऋषभ विलासिनी के दबाव में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले, लेकिन विलासिनी का रोज रोज का दबाव उसके मन में भी अलग होने का विचार ला रहा था। अब वत्सराज और ऋषभ दोनों ही अपनी पत्नियों के दबाव में आकर सोचने लगे कि क्या उन्हें वास्तव में अलग होना चाहिए। दोनों के दिल में अपनी मां के प्रति प्रेम और सम्मान था, लेकिन पत्नियों का दबाव उनके निर्णयों पर हावी हो रहा था। वे जानते थे कि मां से अलग होना आसान नहीं होगा, लेकिन सुरूपा और विलासिनी के ताने और शिकायतें उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना रही थीं। आखिरकार वे दोनों अपने अपने भाइयों से बात करने का निर्णय लेते हैं ताकि परिवार में बंटवारे की बात की जा सके। एक दिन वत्सराज और ऋषभ अपनी मां सौम्या के पास आए और बोले, मां, हम अब अलग होना चाहते हैं। सुरूपा और विलासिनी चाहती हैं कि हम अपना हिस्सा लेकर अलग रहें। सौम्या यह सुनकर बेहद दुखी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी भावना छिपाते हुए कहा, वत्सराज, ऋषभ, यह घर तुम्हारा है। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अगर तुम अलग होना चाहते हो तो मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करती हूं। लेकिन फिर सबसे छोटा बेटा यज्ञदत्त यह सुनकर दुखी हो गया। वह बोला, मां, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। मृदुला और मैं आपके साथ रहेंगे। सौम्या ने यज्ञदत्त को स्नेह से देखा और कहा, बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो। हर किसी की अपनी जरूरतें होती हैं। अगर तुम्हारे बड़े भाई अलग होना चाहते हैं तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। फिर सभी का बंटवारा हुआ और सभी भाइयों को अपने अपने हिस्से का सामान, जमीन, पशु और वस्तुएं मिल गईं। लेकिन मां के पूजा घर का बंटवारा अभी बाकी था और सुरूपा और विलासिनी की नजर अपनी सास की सुंदर सुंदर मूर्तियों पर थी और वह उन मूर्तियों को भी पाना चाहती थी, क्योंकि वह मूर्तियां बहुत कीमती और रत्नों से जड़ित थीं। इसीलिए सुरूपा और विलासिनी ने अपने पतियों से कहा, अब जब बंटवारा हो ही रहा है तो पूजा घर में रखी कीमती मूर्तियां भी हमें चाहिए। हम भी अपने हिस्से में उन्हें रखेंगे। सौम्या ने जब यह सुना तो उन्होंने अपनी बहुओं को बुलाया और कहा, बहुओं, ये मूर्तियां देवी देवताओं की हैं। इन्हें श्रद्धा और भक्ति से पूजा जाता है। अगर तुम चाहो तो तुम भी इन्हें ले सकती हो, लेकिन ध्यान रहे कि इन्हें आदर के साथ रखना चाहिए। सुरूपा ने जवाब दिया, मां जी, हमें इन मूर्तियों की पूजा से कोई विशेष लगाव नहीं है, परंतु वे कीमती हैं, इसलिए हम उन्हें अपने हिस्से में रखेंगे। सौम्या ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मूर्तियां ले सकती हो। सुरूपा और विलासिनी ने रत्न जड़ित कीमती मूर्तियां चुन लीं। लेकिन जब बात देवी लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति की आई, जिसे सौम्या प्रतिदिन पूजा करती थीं, तो सौम्या ने कहा, यह मूर्ति मेरी सबसे छोटी बहू मृदुला के लिए है। मैंने इस मूर्ति की वर्षों से पूजा की है और इसे मैं उसी को दूंगी जो इसकी सच्ची पूजा करेगी। सबसे छोटी बहू मृदुला सास के इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मां जी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करूंगी। सुरूपा और विलासिनी ने इस बात को नापसंद किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा, ये तो साधारण मूर्ति है, इसे लेकर भी हम क्या करेंगे। फिर वे बाकी की कीमती मूर्तियां लेकर अपने अपने घर चली गईं, लेकिन कभी उनकी पूजा नहीं की। बंटवारे के बाद सभी अपने अपने घर में रहने के लिए चले गए। बड़ी बहू सुरूपा ने बंटवारे के बाद अपने पति वत्सराज के साथ
एक सुंदर घर बसाया। लेकिन सुरूपा को घर चलाने और अपने परिवार को संभालने की कोई परवाह नहीं थी। उसे केवल धन और दिखावे में रुचि थी। उसने देवी लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति अपने घर के पूजा घर में रख दी, लेकिन उसकी पूजा कभी नहीं की। उसने सोचा, यह मूर्ति इतनी कीमती है, इसे रखने से ही हमारा घर धन धान्य से भर जाएगा। पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने के कारण इसका अशुभ परिणाम सुरूपा के जीवन पर पड़ा। माता लक्ष्मी की मूर्ति का अपमान करने के कारण सुरूपा के जीवन में अंधकार छाने लगा। सुरूपा और वत्सराज का जीवन धीरे धीरे अव्यवस्थित होने लगा। व्यापार में एक के बाद एक नुकसान होने लगे। वत्सराज ने कई बार सोचा कि शायद उससे कुछ गलती हो रही है, लेकिन सुरूपा ने उसे समझाया, हे स्वामी, आप बस व्यापार पर ध्यान दो, पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ो। मूर्तियां ही हमारे लिए काफी हैं। फिर धीरे धीरे उनके घर का सारा धन खत्म होने लगा। वत्सराज ने नए व्यापार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। संतान का सुख भी उनसे दूर रहा। उनका घर धीरे धीरे दरिद्रता की चपेट में आ गया। एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें अपने गहने और जमीनें बेचनी पड़ी और वे साधारण कपड़ों में रहने को मजबूर हो गए। फिर इधर विलासिनी, जो मंझली बहू थी, उसने भी सुरूपा की ही तरह देवी लक्ष्मी की कीमती खड़ी हुई मूर्ति को पूजा घर में सजाकर रख दिया। उसने सोचा, यह मूर्ति इतनी अद्भुत है, इससे हमें जरूर संपन्नता मिलेगी। पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। ऋषभ, जो विलासिनी का पति था, वह व्यापार में मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे भी व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। विलासिनी के घर में भी धीरे धीरे दरिद्रता फैलने लगी। ऋषभ ने कई बार विलासिनी से कहा, विलासिनी, हमें देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन विलासिनी ने इसे मजाक में टाल दिया और कहा, आप बेकार की बातों में मत पड़ो, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी किस्मत ही खराब है। विलासिनी और ऋषभ का भी घर अब दरिद्रता से घिरने लगा। ऋषभ ने व्यापार में काफी नुकसान सहा और अंततः उनके पास भी इतना धन नहीं बचा कि वे अपने साधारण जीवन को भी ठीक से चला सकें। विलासिनी के पास अब न गहने बचे और न ही धन। उनके जीवन में कोई संतान भी नहीं आई, जिससे उनका दुख और बढ़ गया। विलासिनी का परिवार भी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गया। दूसरी ओर सबसे छोटी बहू मृदुला ने सास से प्राप्त लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया। उसने पूरे समर्पण और श्रद्धा से देवी लक्ष्मी की पूजा की। मृदुला हर दिन अपने हाथों से पूजा की थाली सजाती, दीप जलाती और देवी लक्ष्मी का आह्वान करती। उसकी सास सौम्या ने भी उसे आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से ही देवी लक्ष्मी सदा तुम्हारे घर में रहेंगी। छोटी बहू की पूजा और भक्ति के कारण यज्ञदत्त का व्यापार धीरे धीरे सफल होने लगा। उसे व्यापार में लगातार लाभ होने लगा और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। मृदुला और यज्ञदत्त का घर सुख समृद्धि से भरने लगा। देवी लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन, संतान और शांति तीनों का वास हुआ। मृदुला ने कभी भी अपनी सास ससुर का ध्यान रखना नहीं छोड़ा। वह नियमित रूप से उनके घर जाती, उनका ख्याल रखती और उनकी सेवा करती। हर त्योहार पर वह अपने ससुराल में पूजा आयोजित करती और गांव में उसकी सच्चाई और सेवा भावना की चर्चा होने लगी। जब सुरूपा और विलासिनी ने देखा कि मृदुला का घर फल फूल रहा है और उनके अपने घरों में दरिद्रता बढ़ रही है, तो वे ईर्ष्या से भर गईं। एक दिन वे मृदुला के घर पहुंची और उससे पूछा, हे छोटी बहू, तुम्हारा घर इतना सुखी कैसे हो गया? हमें भी बताओ ताकि हम भी वहीं करें। मृदुला ने विनम्रता से जवाब दिया, हे दीदी, मैंने देवी लक्ष्मी की मूर्ति की पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की है। आप भी अपनी मूर्तियों की पूजा करें, तभी देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। सुरूपा और विलासिनी ने मृदुला की बात मानी और अपने घरों में लक्ष्मी जी की मूर्तियों की पूजा शुरू की। लेकिन फिर भी उनके घरों में दरिद्रता बनी रही। धीरे धीरे उनके पास जो भी गहने और पैसा था वह सब खत्म हो गया और वे झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गईं। समय बीतने के साथ सुरूपा और विलासिनी के जीवन में दरिद्रता बढ़ती जा रही थी। उनके घरों में धन की कमी हो गई थी
उनके पति व्यापार में असफल हो रहे थे और उनकी सारी योजनाएं विफल हो रही थीं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों बहुओं ने देवी लक्ष्मी की कीमती मूर्तियां तो घर में रख ली थीं, फिर भी उनके घरों में कोई सुख समृद्धि नहीं थी। उनके मन में यही सवाल उठता रहता था कि आखिर उनके जीवन में दरिद्रता का कारण क्या है। एक दिन सुरूपा और विलासिनी आपस में बातचीत कर रही थीं। सुरूपा ने चिंता भरे स्वर में कहा, हे विलासिनी, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में रखी हैं, फिर भी हमारा व्यापार डूब रहा है, घर में कोई सुख शांति नहीं है। आखिर हमसे क्या गलती हो रही है? विलासिनी ने निराश स्वर में उत्तर दिया, सुरूपा दीदी, मैं भी यही सोच रही हूँ। हमने तो सोचा था कि लक्ष्मी जी की कीमती मूर्तियों को घर में रखने से हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन अब तो हालात और भी बदतर हो गए हैं। न धन है न संतोष। लगता है कहीं न कहीं हमसे कोई बड़ी गलती हो गई है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। सुरूपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हमें मां जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने हमें पहले भी कुछ कहा था, लेकिन हमने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब शायद वही हमारी मदद कर सकें। फिर विलासिनी ने भी सहमति जताई, तुम सही कह रही हो। हमें मां जी से माफी मांगनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि आखिर हमारे जीवन में दरिद्रता का कारण क्या है। सुरूपा और विलासिनी अगले ही दिन अपनी सास सौम्या के पास गईं। वे दोनों आंखों में आंसू ली खड़ी थीं। सौम्या ने जब उन्हें देखा तो उनकी व्यथा को समझ गईं। फिर सुरूपा ने रोते हुए कहा, मां जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपके कहे को अनसुना किया और अब हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता ही रह गई है। हमने सोचा था कि लक्ष्मी जी की मूर्तियों को घर में रखने से हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृपया हमें बताइए कि हमसे क्या गलती हुई है। सौम्या ने गहरी सांस ली और उन्हें समझाने के लिए बैठाया। उन्होंने कहा, हे बहू, तुम दोनों ने लक्ष्मी जी की मूर्तियां तो ले लीं, लेकिन यह समझ नहीं पाई कि कौन सी मूर्ति सही है। तुमने जो मूर्तियां ली थीं, वे लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्तियां थीं। सुरूपा और विलासिनी ने हैरानी से पूछा, खड़ी हुई मूर्तियां? इसका क्या मतलब है मां जी? सौम्या ने धैर्यपूर्वक समझाया। खड़ी हुई लक्ष्मी की मूर्ति का अर्थ है कि देवी लक्ष्मी विदाई का प्रतीक होती है। ऐसी मूर्ति को घर में रखने से लक्ष्मी जी का वास स्थायी नहीं होता, बल्कि वे घर से विदा हो जाती हैं। इसलिए खड़ी हुई मूर्ति दरिद्रता और कष्ट का कारण बनती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति ही घर में सुख समृद्धि लाती है, क्योंकि वह समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक है। यह सुनकर सुरूपा और विलासिनी को अपनी भूल का एहसास हुआ। सुरूपा ने दुखी स्वर में कहा, मां जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने लालच में आकर रत्न जड़ित और कीमती मूर्तियां ले लीं और इस कारण से लक्ष्मी जी हमारे घर से विदा हो गईं। हम आपकी बात को समझ नहीं पाए। विलासिनी ने भी सिर झुकाते हुए कहा, मां जी, हमने आपकी सलाह को नजरअंदाज किया और अब हमारे घर में दरिद्रता आ गई है। कृपया हमें बताइए कि हम इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। सौम्या ने मुस्कान के साथ कहा, बेटियों, अब जब तुम अपनी गलती समझ चुकी हो तो इसका समाधान भी सरल है। तुम्हें बाजार से लक्ष्मी जी की बैठी हुई मूर्ति लानी होगी और फिर पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करनी होगी। सच्चे मन से की गई पूजा ही देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। सुरूपा और विलासिनी ने सास की बातों को गंभीरता से सुना और माफी मांगते हुए कहा, मां जी, हम आपकी बात मानेंगे। कृपया हमें आशीर्वाद दें कि हम फिर से अपने घरों में सुख समृद्धि ला सकें। सुरूपा और विलासिनी ने उसी दिन बाजार जाकर लक्ष्मी जी की बैठी हुई मूर्तियां खरीदीं। अब की बार वे कीमती या रत्न जड़ित मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि साधारण और शुद्ध भाव से बनाई गई बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्तियां थीं। उन्होंने मूर्तियों को अपने घर के पूजा घर में स्थापित किया और विधिपूर्वक पूजा शुरू की। अब सुरूपा और विलासिनी ने समझ लिया था
कि केवल धन और कीमती वस्तुएं जीवन में सुख नहीं लाती, बल्कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उन्होंने नियमित रूप से लक्ष्मी जी की पूजा की और धीरे धीरे उनके घरों में फिर से समृद्धि लौटने लगी। वत्सराज और ऋषभ का व्यापार फिर से चलने लगा। घरों में धन, शांति और संतान सुख लौट आया। जहां पहले दरिद्रता और दुख था, वहां अब समृद्धि और खुशियों का माहौल था। सुरूपा और विलासिनी ने यह समझ लिया था कि जीवन में सच्चा सुख और स्थायित्व केवल भक्ति और सेवा से आता है, न कि लालच और स्वार्थ से। अब तीनों बहुएं, सुरूपा, विलासिनी और मृदुला, अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहने लगीं। वे अपनी सास सौम्या का पूरा आदर करतीं और उनकी सेवा में लगी रहतीं। सौम्या ने अपने बहुओं को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुमने सच्ची भक्ति और सेवा का महत्व समझ लिया है। देवी लक्ष्मी सदा तुम्हारे घरों में वास करेंगी, क्योंकि अब तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है। इस प्रकार पूरा परिवार एक साथ सुख समृद्धि में रहने लगा और उनके जीवन में दरिद्रता की छाया कभी नहीं लौटी। आइए अब जानते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहली है गणेश जी की मूर्ति। पुराणों में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए, एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाईं ओर और मां सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस स्थान पर मां लक्ष्मी, गणेश जी और मां सरस्वती की ऐसी तस्वीर अथवा मूर्ति होती है, वहां कभी अज्ञानता, दरिद्रता और संकट नहीं टिकते। ध्यान रहे, गणेश जी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी नहीं होनी चाहिए। खड़ी हुई या नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में मूर्ति रखना शुभ होता है। माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में होना अत्यंत आवश्यक है। मां लक्ष्मी धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जिस स्थान पर उनका वास होता है, वहां दरिद्रता कभी नहीं आती। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में मां लक्ष्मी की बैठी हुई अवस्था की मूर्ति ही होनी चाहिए। खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मां लक्ष्मी की कमल पर विराजमान मूर्ति अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर आप उनकी मूर्ति के साथ दोनों ओर हाथियों की मूर्ति रखते हैं, तो यह और भी शुभ फलदायक होता है। शास्त्रों के अनुसार जहां भगवान विष्णु रहते हैं, वहीं मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति रखना लाभदायक होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का अत्यधिक महत्व है। पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साबुत चावल ही प्रयोग में लाने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति को लेकर भी लोगों के मन में असमंजस होता है, लेकिन पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटनाशक हैं और घर में किसी भी प्रकार का भय या बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती। हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति पूजा घर में रखने से गृह दोष समाप्त होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े या आपसी विवाद होते रहते हैं, तो राम दरबार की तस्वीर या मूर्ति पूजा घर में रखनी चाहिए। इससे परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। पूजा घर में शिवलिंग भी जरूर रखना चाहिए, लेकिन शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ा सकते हैं, तभी शिवलिंग घर में रखें। नहीं तो भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं। इससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्ति एक साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा पद्धतियों में विविधता होती है। भगवान शिव पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते, जबकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए विष्णु और शिव की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना वर्जित है। पूजा घर का स्थान सिर्फ आपके आराध्य देवता के लिए होना चाहिए। पूजा घर में राहु, केतु, शनिदेव, मां काली जैसी उग्र देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा विधि अत्यंत कठिन होती है
पूजा घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूजा घर का वातावरण पवित्र होना चाहिए। अगर समय की कमी हो तो एक ही मूर्ति रखनी चाहिए जो आपके आराध्य की हो। अधिक मूर्तियां रखने से और उनकी पूजा न करने से देवताओं का अपमान होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।